अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई की तरफ से सवाल है, क्या हजरत अगर किसी ने बरहना होकर यानी अपने पूरे कपड़े उतारकर गुस्ल किया तो क्या उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। और जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, उसने गुस्ल कर लिया और नमाज के लिए उसने वजू भी कर लिया, तो क्या उस वजू से नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज, गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। और चौथी चीज, गुस्ल किन किन चीजों से इंसान के ऊपर फर्ज हो जाता है। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन मसाइल का मालूम नहीं होता है और इसमें वो गलतियां करते रहते हैं। आइएगा देखिएगा, सबसे पहला सवाल, अगर कोई शख्स बरहना होकर के यानी पूरे कपड़े उतार करके गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा, शरीयत के एतबार से माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो देखिएगा, इसके अंदर दो कंडीशन है, दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये, अगर गुस्ल करने वाला पूरा लिबास उतारकर पूरे पूरे कपड़े उतारकर ऐसी जगह गुस्ल कर रहा है जहां पर लोगों का आना जाना है, जहां पर लोगों का आना जाना है और लोगों की नजरें पड़ती हैं, तो फिर हालांकि उसका गुस्ल तो हो जाएगा लेकिन वो गुनाहगार होगा, क्योंकि जो सत्र का छुपाना उसके लिए जरूरी था वो उसने नहीं छुपाया। नाभ से लेकर के घुटनों तक का ये सत्र औरत कहलाता है और इसका छुपाना फर्ज है। अगर कोई शख्स आपकी रान घुटने से ऊपर का बदन देख लेता है ना, तो ये देखना दिखाना हराम होता है और इससे इंसान गुनाहगार होता है, हालांकि गुस्ल हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर गुस्ल करने वाला शख्स ऐसी जगह गुस्ल कर रहा है जैसे कि गुस्ल खाना है, ऊपर से छत है, चारों तरफ से दीवारी है और वो पूरा लिबास उतार के पूरे कपड़े उतार के गुस्ल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल भी हो जाएगा और वो गुनाहगार भी नहीं होगा और गुस्ल में कोई कमी भी नहीं आएगी। उसी दौरान गुस्ल करते वक्त उसने जो वुजू किया है, अगर उस वुजू से वो नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज भी पढ़ सकता है, जो भी इबादत करना चाहे कर सकता है, उसका वुजू में भी कोई कराहत नहीं है। ठीक, ये मसला हो गया। लेकिन यहां पर एक चीज का जो है खास ख्याल रखना होगा, जब आप पूरे कपड़े उतार करके गुस्ल कर रहे हैं ना, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका आपका अगला रुख और आपकी पीठ किबले की तरफ को ना हो, उत्तर दक्षिण होना चाहिए। किबले की तरफ को आप बरहना होकर के अगर गुस्ल कर रहे हैं तो अपनी पीठ या अपना रुख किबले की तरफ को नहीं करना है। अगर कोई शख्स किबले की तरफ को अपना रुख या पीठ करके नहाता है, गुस्ल करता है, तो ये मना है। और अगर आप कपड़ा, जैसे मान लीजिए आप तहमद वगैरह बांधे हुए हैं, फिर अगर आप नहा रहे हैं तो जिस तरफ को चाहे चेहरा करके आप नहा सकते हैं, उसमें कोई हरज भी नहीं है। चाहे आप गुस्ल खाने में नहाए या बाहर नहाए, आप लुंगी वगैरह बांधे, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो नेकर पहन के, अंडरवियर पहन करके मतलब गुस्ल करते हैं। घर के अंदर माँ बहनें भी होती हैं और दूसरे लोग भी होते हैं, या रास्ते में कहीं नहा रहे होते हैं, सरकारी नल पे नहा रहे होते हैं, इंजन वगैरह पर नहा रहे होते हैं नेकर पहन के। मेरे प्यारे अजीज, नेकर पहन के आप गुस्ल मत करिएगा। जहां पर लोगों का आना जाना हो, लोग हों, वहां पर अंडरवियर पहन करके गुस्ल मत करिएगा। हालांकि गुस्ल आपका हो जाएगा लेकिन आप गुनाहगार होंगे, आप गुनाहगार होंगे। ये मसला हो गया। अब आइएगा, गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है और गुस्ल के अंदर कितने फराइज हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीजें याद नहीं होती हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, गुस्ल के अंदर 3 फराइज हैं। कितने? 3। बड़े ध्यान से आप इसको सुनिएगा। नंबर 1, मुंह भर के कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। ये 3 फराइज हो गए। अगर आपने अच्छे से इन 3 फराइज को अदा कर लिया तो समझो आपका गुस्ल हो गया और आप पाक हो गए। अब मान लीजिए आप नापाक हैं, आपने मान लीजिएगा आप शादीशुदा हैं, हम बिस्तरी वगैरह किए, आप नापाक हैं, या मान लीजिए आपकी शादी भी नहीं हुई है, आपको नाइट फेल वगैरह हो गया तो आप नापाक हो गए। अब आप गुस्ल करने जा रहे हैं, तो आप कैसे गुस्ल करेंगे? तो उसका तरीका यह है कि जहां पर भी आपकी गंदगी नजासत लगी है, पहले आप उसको धुल लें, अपने हाथ धुलें और जहां पर नजासत लगी है, जिस्म पे जिस जिस जगह लगी है उसे आप धुल दीजिएगा। धुलने के बाद फिर आपको नमाज की तरह वुजू करना है। जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए वुजू करते हैं ना, वैसे ही आपको वुजू करना है। लेकिन इसमें ध्यान इस चीज का रखना है, जब आप कुल्ली करेंगे, अगर आपका रोजा नहीं है और आप कुल्ली करेंगे तो आपको गरारा करना है, अच्छी तरीके से पूरे मुंह के पुर्जे पुर्जे में पानी पहुंच जाए, कोई भी रेजा वगैरह सूखा न रह जाए। और अगर आप रोजे से हैं तो फिर आप गरारा नहीं करेंगे। अच्छे से आप गरारा करके कुल्ली करिएगा, नाक में नरम हड्डी तक आप पानी पहुंचाइएगा,
पूरे बदन पर आप पानी बहाइएगा। तो जैसे नमाज में वुजू करते हैं वैसे मसा वगैरह करके आप पूरा मुकम्मल वुजू कर लीजिएगा और आपका सुन्नत के मुताबिक गुस्ल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का और भी आपको ध्यान रखना है, आप अगर अंगूठी वगैरह पहन रहे हैं, हाथ में अंगूठी वगैरह है या जो भी आप पहन रहे हैं, तो उसको हिला लें आप। कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी इतनी टाइट अंगूठी होती है ना, छल्ला वगैरह इतना टाइट होता है कि वो मतलब उसके अंदर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। अगर पानी नहीं पहुंचा ना तो मेरे प्यारे अजीज आपका गुस्ल नहीं होगा। औरतें भी इस चीज का खास ख्याल रखें, वो छल्ले वगैरह पहनती हैं, अंगूठी वगैरह पहनती है तो उसको हिला लिया करें, या कानों में या नाक में फूल वगैरह, कानों में बाली वगैरह पहनती हैं तो उसको हिला लिया करें ताकि पानी अंदर पहुंच जाए। ठीक है, ये हो गया। अब आइएगा मैं आपको ये बता दूं कि किन चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। ठीक, आइएगा 5 चीजें। कितनी चीजें? इन 5 चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 1, पहली चीज मनी का शहवत के साथ जुदा होकर अपनी जगह से निकल जाना। मनी का जुदा होकर शहवत के साथ अपनी जगह से खारिज हो जाना, निकल जाना इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज कर देता है। नंबर 2, एहतलाम होना, यानी जिसे कहते हैं नाइट फेल, सपनदोष वगैरह का हो जाना। जैसे रात में आप सो रहे थे, सोते सोते आपको नाइट फेल हो गया, एहतलाम हो गया, तो उससे भी आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है कि शर्मगाह में हशफे का दाखिल होना, यानी मियाँ बीवी हैं और शोहर ने अपनी शर्मगाह को औरत की शर्मगाह में दाखिल किया, चाहे इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, मनी निकली हो या ना निकली हो, खाली दाखिल करने से ही अगर हशफा दाखिल हो गया तो औरत के ऊपर भी और शोहर के ऊपर भी, मियाँ बीवी दोनों के ऊपर फिर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, चाहे वो लड़की हो या औरत हो, हैज से फारिग होना, यानी पीरियड जिसे कहते हैं एमसी वगैरह। अगर किसी औरत को एमसी हुई और वो एमसी से फारिग हुई तो फौरन उनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। उनके लिए जरूरी है कि वो गुस्ल जल्दी करें और जल्दी पाकी हासिल कर लें। और नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है निफास से फारिग होना। निफास बोलते हैं जब औरत को डिलीवरी होती है, जब औरत को वो बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने से लेकर के 40 दिन की मुद्दत होती है, एक ब्लड आता है, खून आता है, तो उसको निफास का खून बोलते हैं। तो जब तक वो ब्लड आता रहेगा, जब तक वो खून आता रहेगा, है ना, तब तक औरत नापाक रहेगी। जब वो निफास का खून आना बंद हो जाएगा तो फिर औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। उसके लिए जरूरी है कि वो जल्दी गुस्ल करे। बहुत सारी औरतों को 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, किसी को 40 दिन तक भी वो निफास का खून आता रहता है। ठीक है, तो जब भी वो आना बंद हो जाए तो उसको फौरन गुस्ल कर लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, गुस्ल के ताल्लुक से ये बहुत जरूरी वीडियो थी, इसे आप आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें गलती ना करें और अच्छे से गुस्ल करना सीख जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।